मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 21 में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। स्टूडेंट, आज आपको सीखने का मौका मिलेगा कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है पाइथन में। देखिए, कैलकुलेटर बनाना सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि पाइथन में किस तरह से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी, आज भी मैं यही समझाऊंगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है तो आपको पाइथन में सबसे पहले करना क्या है। आपको ये बिगनर है, आपको तीन स्टेप हमेशा याद रखना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब आपके पास किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए आती है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। यानी प्रॉब्लम को आप डीकंपोज करेंगे, फर्दर उसके कंपोनेंट बनाएंगे, फर्दर उस पर रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि प्रॉब्लम जितनी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप बहुत सारा टाइम लगाएंगे प्रॉब्लम को समझने में, तो प्रॉब्लम एनालिसिस पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब जब प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी कि करने क्या चाह रहे हैं, तो उसके बाद आप एक प्लान बनाएंगे। प्लान का मतलब ये होता है कि आप बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो यकीनन आप जब हवा में तो बातें नहीं करेंगे, आप उसको कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी, ये बहुत अच्छी हैबिट ये है कि आप अभी इस स्टेज पर सारे काम लिख लिख के करें। तो आपके पास स्टेज 2 आ गया, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग को यहां पर एल्गोरिथम डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, एल्गोरिथम वगैरह से आप मत घबराएं, ये क्या होता है। अभी इस स्टेज पर आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो लिख रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिख दिया आपने, वो प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक तो सॉल्व हो गई, क्योंकि आपको नजर आने लग गया कि मैंने ये प्लान लिख दिया। अब जो है इस प्लान पे मुझे क्या करना है, यकीनन कोड लिखना है। कोड किस पे लिखना है, पाइथन के अगर डेवलपर हैं, पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में लिखते हैं, सी जावा तो उसमें लिख दीजिए आप। तो अभी इस स्टेज, ये कॉमन स्टेज है सारे प्रोग्रामिंग के लिए। अब आपने थर्ड स्टेज पे क्या किया, जब आपके पास एल्गोरिथम भी आ गया, तो आपने उसको कोड डाल दिया, यानी आपने उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंटेशन कर दी, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, उसका प्रोग्राम बना दिया। तो ये तीन स्टेप आप याद रखें। अब देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप फॉर कैलकुलेटर। अभी मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए कैलकुलेटर रखा है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले जो देखें, हो सकता है आप किसी और एंगल से सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि जिस एंगल से मैं सोच रहा हूं वो 100% ठीक है। ये मेरी एक सोचने का एक वे है, आप दूसरे तरीके से सोच के मुझसे बेहतर आप प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप मेरे आइडिया से बेहतर एक स्टेप और आगे निकलें। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सबसे पहले कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए, मेन्यू ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का मेन्यू सामने आना चाहिए। टेक यूजर इनपुट फॉर द ऑपरेशन, अब यूजर की चॉइस होनी चाहिए, यूजर क्या चाह रहा है, यूजर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, आखिर चाह क्या रहा है, तो वो है यूजर की चॉइस, और उसी पर ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म होना चाहिए। तो जो यूजर ने चॉइस किया है, अब ये ध्यान में रखिएगा, ये प्लानिंग में रखिएगा कि यूजर की चॉइस को कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम इसको नंबर से हैंडल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पर हम लिख देते हैं एडिशन, तो अगर वो नंबर 1 डालेगा तो क्या होगा, एडिशन की ऑपरेशन की तरफ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह हमने कह दिया 7 पे एग्जिट, या तो आप डायरेक्ट एग्जिट लिख दें, तो क्या होगा, आप वहां से एग्जिट हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप सारे आपने चॉइस कर लिया, तो उस चॉइस पे आपको ऑपरेशन करना है कि उस चॉइस पे मुझे लिखना है कि एडिशन है तो एडिशन का कोड लिखना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर से एग्जिट भी तो करना है ना, तो एग्जिट के लिए भी एक कंडीशन बना लें। अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये पता ना हो, और ये मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास व्हाइल ट्रू लूप होता है, इसको लिख लीजिए। व्हाइल ट्रू लूप बहुत जबरदस्त लूप है, बहुत सारे प्रोग्राम आपके ये सॉल्व कर देगा। तो व्हाइल ट्रू लूप काम क्या कर रहा होता है, देखिए, व्हाइल ट्रू लूप चलता रहेगा, व्हाइल ट्रू यानी ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा, सिवाय एक कंडीशन के, जब उसको ब्रेक की स्टेटमेंट मिल जाती है। यानी आपने लिखा कि अगर तुम्हें एग्जिट मिल जाता है तो तुम ब्रेक कर दो, जैसे ही उसको एग्जिट मिला वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइल ट्रू चलता रहेगा जब तक उसको ब्रेक हिट ना करे, और ब्रेक किस वक्त हिट करेगी, जब ब्रेक की कंडीशन आप डाल देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंडीशन डाल देते हैं कि जैसे ही तुमको 5 मिले, ठीक है, जैसे 5 मिले तो ब्रेक लग जाए, तो 5 मिलेगा, ब्रेक आएगा, और वो व्हाइल ट्रू लूप एग्जिट कर जाएगा उससे। अदरवाइज वो चलता रहेगा चलता रहेगा। जाहिर सी बात है, आपको प्लस का ऑपरेशन चाहिए, माइनस का चाहिए, आप उसको एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आप कैलकुलेटर से या किसी भी प्रोग्राम से जो आप लिख रहे हैं बाहर चले जाएंगे। तो व्हाइल ट्रू लूप बार बार इस्तेमाल करेंगे हम, और मजीद प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें भी हम व्हाइल ट्रू लूप इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, अब मैं ये चाह रहा हूं कि आपको हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसके बाद होम असाइनमेंट और फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए कैलकुलेटर, और मैं कोशिश करूंगा पहले कैलकुलेटर बनाऊं सिंपल प्रोग्राम से, उसके बाद में मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊं, ताकि आपको भरपूर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, डेवलप हो जाए।
तो अब मैं चले जाता हूं पाई चार्म पे। तो स्टूडेंट अब फोकस करें आप पाई चार्म पे। मैं बनाने जा रहा हूं सबसे पहले कैलकुलेटर, ठीक है। अब फोकस करेंगे कैलकुलेटर मैं किस तरह से बनाता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं वाइल लूप चलाऊंगा ना, और उस वक्त मैंने कहा था कि वाइल ट्रू, और ट्रू के लिए हमेशा टी क्या बनता है, कैपिटल बनता है, वाइल ट्रू। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस लूप के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, यानी सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर डिस्प्ले कर देना चाहिए। क्या चीज डिस्प्ले करना चाहिए, मेन्यू को। किसके मेन्यू को, जाहिर सी बात है मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं तो मुझे कैलकुलेटर के मेन्यू को डिस्प्ले कर देना चाहिए यहां पर। अब मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद अब देखो क्या डिस्प्ले करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं प्रिंट करवाओ, और मुझे ऑपरेशन सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सेलेक्ट करो। क्या चीज सेलेक्ट करना है तुम्हें, दी ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन को तुम सेलेक्ट करो यहां से। अब वो ऑपरेशन क्या हो सकता है, यानी मैंने कहा कि कैसे सेलेक्ट करोगे तुम यूं सेलेक्ट कर लो कि वन अगर तुम सेलेक्ट करते हो। अब आप इसको डिफरेंट तरीके से लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूं कि अगर तुम वन सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है, तुम ऐड करवाना चाह रहे हो। अब आपको काम समझ में आना शुरू होगा। मैं कहता हूं अगर तुम टू को सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है, तुम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तुम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। और अगर तुम प्रिंट करवाते हो थ्री, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, तुम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो। और अगर मैं कहता हूं मैं सारे एक साथ पहले सारे मेन्यू डाल देता हूं फोर पे, इसका क्या मतलब होगा, डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम मेन्यू बना रहे हैं, हम जो भी चाहें लिख दें, बाद में ऑपरेशन इसको देख कर परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा फाइव पे तुम करवा लो, एक फ्लोर डिवीजन भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी, फ्लोर डिवीजन चाह रहे हो तुम तो फ्लोर डिवीजन हो जाए। और सिक्स पे अगर तुम प्रेस करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम चाह रहे हो कि परसेंटेज निकल जाए, ठीक है। तो अभी देखें आपने, मैंने रैंडम नंबर डाला और रैंडम उसके ऑपरेशन लिख दिए अभी। अरे हाँ, हमें एग्जिट भी करना था, तो हमने कहा कि हमें क्या करो, सेवन मिल जाए अगर तुमको, तो तुम एग्जिट कर जाओ यहाँ से। तुम यूं भी लिख सकते थे कि अगर तुम्हें एग्जिट का वर्ड मिल जाए तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ। मैंने ये बना दिया आपके सामने डिस्प्ले मेन्यू। अब ये मेन्यू आपके सामने है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, अब देखो डिस्प्ले तो आ गया मेरे पास, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ यहाँ पर कि तुमने क्या करना है, टेक यूजर इनपुट फॉर द ऑपरेशन। तो मैं यहाँ लिख दूँ यूजर इनपुट, ठीक है। हमने लिख दिया कि यूजर इनपुट। अब यूजर आपको इनपुट देगा तो हम कह रहे हैं कि यूजर इनपुट के लिए कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक चॉइस बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप और देखें कि ये मैं आपको अभी बता देता हूँ जो कि मुझे नजर आ रही है। हमने लिख तो दिया, हम ये आखिर में भी ठीक कर सकते थे, प्रोग्राम बना लो उसके बाद ठीक कर लो, लेकिन अभी मुझे नजर आ रहा है कि देखो वाइल ट्रू। अब ये वाइल के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर या इसकी फैमिली में है ही नहीं। क्यों, इंडेंट नहीं दिया मैंने, इसकी इंडेंटेशन कर दें। इंडेंटेशन यानी मैंने एक स्पेस दे दिया इसको, इस वक्त मैं टैब का एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये, अब ये जितना कुछ भी मैंने लिखा है ये सब किसके पार्ट है, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू की बॉडी के अंदर है। तो मुझे जितना कुछ भी लिखना है यहाँ पर, यूजर इनपुट भी लूंगा तो वो भी मैं इसमें लूंगा, मैं लूंगा वाइल ट्रू, ताकि वाइल ट्रू का लूप चलता रहे। इंडेंट नहीं दोगे तो ये वाइल ट्रू के लूप के अंदर नहीं होगा। मैंने कहा मुझे यूजर से एक वेरिएबल रख लिया चॉइस, ठीक है। अब इनपुट करवाता हूं मैंने कहा इनपुट करो, और क्या करना है, एंटर चॉइस। आप चाहे कुछ भी लिखते रहें जो बेहतर लगे आपको। मैंने कह दिया वन आपकी चॉइस हो सकती है, टू हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, थ्री हो सकती है, और क्या है भाई, फोर हो सकती है, फाइव है, सिक्स है, और सेवन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेस शुरू में छोड़ा, सब में छोड़ देता तो ज़्यादा बेहतर लगता, मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब आपने देखा यहाँ पर मैंने बता दिया ये सारी चॉइस हैं, तुम जो चॉइस तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो।
अब ऊपर आप देखें मेन्यू में उसको नजर आ रहा है कि कौन सी चॉइस का ऑपरेशन क्या है। अब वो कोई भी चॉइस यहां से करता है तो उसका ऑपरेशन इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चॉइस मिल गई यहाँ पर। अब यूजर ने जो भी डाला चॉइस, वो यहाँ पर उसके पास चॉइस आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे यूजर का इनपुट ले लिया, चॉइस भी आ गई। अब यूजर से नंबर भी तो लेंगे ना, कि अगर तुमने ऐड करना है तो तुमने क्या करना है, फिर दो नंबर तो दो जिसको ऐड करूंगा मैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए कि यूजर का इनपुट ये चॉइस वाला था, ये क्या था, उसकी यूजर इनपुट फॉर चॉइस। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसने चॉइस दे दिया। अब यहाँ पर यूजर को अगर ए और बी इनपुट भी तो डालना है। ए यूजर इनपुट ए बी लिख देते हैं, यूजर इनपुट। चलें, बस यूजर इनपुट लिख दिया, आप समझ जाइएगा। तो यूजर को इनपुट भी तो देना है, कि कौन से इनपुट देना है, फर्स्ट और सेकंड, यानी दो अगर ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो मैं अब ये कहता हूँ कि नम वन पहला तुम्हारा इनपुट। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जो इनपुट आएगा वो फ्लोट में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि कैलकुलेटर है तो हम फ्लोट में रख लेते हैं, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं फ्लोट। और फ्लोट के बाद मुझे इनपुट बाद में भी लिख सकता था, मैंने पहले लिख दिया। मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी वो फर्स्ट नंबर डालेगा। फिर मैंने कहा टू नम टू यानी सेकंड नंबर, इसको भी हम फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोट करके मैंने कहा इनपुट करो, इनपुट करवा दिया मैंने, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को एंटर करो। तो अब क्या हुआ, मेरे पास ए और बी आ चुका है। अब ए और बी भी आ गया। अब उसूलन देखो कि क्या करना चाहिए मुझे, स्टेप बाय स्टेप देखो। ठीक है, आपने अगर इसको एल्गोरिथम बनाया हुआ है तो ये प्लान है। पहला आपने चॉइस ले लिया, अब इनपुट, अब ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करना है ना। तो मैंने इसको कर दिया कि क्या करना था हमने, ऑपरेशन, ऑपरेशंस किस पे करना है, ऑन चॉइस। जो चॉइस किया है उस पे हमने ऑपरेशन भी तो करना है। अब हमने कहा कि सबसे पहले कि अगर चॉइस, यानी अगर चॉइस जो है वो बराबर हो जाती है, फर्स्ट है ना, तो हम इनिशियल लेते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट चॉइस फर्स्ट सेलेक्ट हुई हुई है। तो अब फर्स्ट चॉइस में आप सबसे पहले देखें हमने लिखा हुआ क्या था, फर्स्ट चॉइस में एडिशन था ना। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट चॉइस में मुझे ऐड करना है दो नंबर जो थे। तो सबसे अच्छा तो और सबसे आसान मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि मैं एफ प्रिंट को इस्तेमाल कर लूँ। और आप भी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी देखेंगे सबसे आसान यही है कि एफ, मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डाला। मैं कहता हूँ कि रिजल्ट जो है वो किसका, दोनों नंबर का ना, तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, रिजल्ट नम वन। ठीक है, वो नंबर आ जाएगा नम वन, और प्लस दोनों को ऐड कर रहे थे। अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नम टू, नम टू। इन दोनों का रिजल्ट यानी इन दोनों को सम किया। तो सम करने के बाद मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं यहीं पर, नम वन प्लस दूसरा क्या था, नम टू, नम टू। अब आप देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से एक ही लाइन में हमने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर चॉइस फर्स्ट होती है आपकी तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास क्या था, अभी हम दूसरे पे जाएंगे। तो अब इफ दोबारा लिख रहा हूं तो मैं क्या हो जाएगा, एल इफ, ई एल एल इफ। एल इफ मैं कर रहा हूं कि अब अगर चॉइस जो है वो यकीनन क्या है, चॉइस टू, अगर चॉइस टू है तो फिर क्या प्रिंट करवाओ। अब देखें कितने सारे ऑपरेशन से आप बच रहे हैं। आपने कहा रिजल्ट, बिल्कुल एक दफ़ा ऊपर लिख दिया है, उसी से सिमिलर लिखें। अब ये टू में क्या था ये भी तो देख लो, पहले ऊपर जाकर सब्ट्रैक्शन थी ना। तो टू पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही ऊपर वाला ऑपरेशन, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे ना। नम वन को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, नम टू, नम टू से। तो नम वन नम टू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट दोनों का क्या होगा, नम वन और माइनस नम टू। ठीक है, मैंने नम वन और नम टू को माइनस करवा दिया और मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो अब एक नज़र आप देख लीजिए, ये दोनों बिल्कुल सही है, हमने डायरेक्टली कर दिया।
और इसी तरह से मैं कहता हूँ अब चॉइस अगर तुम्हारे पास तुमने यानी तुमने से मतलब यूजर ने चॉइस किया है 3, ठीक है, यूजर की चॉइस क्या थी, 3 है। अब 3 में ऊपर से जाकर देखो एक नज़र, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 में मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं, मेरे ख्याल में ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे। हमने लिखा कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ आकर हमने लिख दिया कि रिजल्ट, रिजल्ट। अब क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, बार बार मैं इसलिए कहता रहता हूँ ताकि जहन में रहे। अब मुझे यहाँ पर वही करना है बिल्कुल, num1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ किसके साथ, num2, num2 के साथ। तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, num1, num1 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, num1 मल्टीप्लाइड बाय num2, num2, ठीक है, ये num1 और num2 हो गया। अब आप देखें कि इसी तरह से मैं चॉइस को आगे बढ़ाता रहूंगा, और चूंकि आप लोग सीख रहे हैं, लर्नर हैं, इसलिए मैं सारी ही करवा देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से एग्जिट करना चाह रहा था, लेकिन मैं चले आपको और भी ऑपरेशन करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर चॉइस आपके पास 4 थी, ठीक है, तो अब क्या प्रिंट करो, चॉइस सबसे पहले 4 पे जाकर देखो, ऊपर डिवाइड करना था, ठीक है। तो आप आप चाहें तो वैसे यूं करके आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें कंट्रोल C से, और यहाँ लाकर आप इसको पेस्ट करते जाएं। तो आप ये देखें, आप ऑपरेशन आप खुद ब खुद परफॉर्म करें। यहाँ पर डिवाइड करना था, तो डिवाइड करने के लिए आपके पास num2, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि पहले मैं इससे पहले ये भी लिख दूँ। देखें डिवाइड, चूंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ डिवाइड तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप जीरो से डिवाइड कर देते हैं, यानी इफ num2, अब मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी कि टेक्निकली हमें कहाँ कहाँ जाकर सोचना पड़ता है, कि अगर आपने ज़ीरो रख दिया num2, तो फिर तो कभी भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर आप यहाँ पर ये रिजल्ट कर दें कि एरर, और किस तरह का एरर है, चाहे तो ये भी आप इस तरह लिख दें कि ये एरर है कि डिवाइड किया तुमने किससे, बाय ज़ीरो। तो ज़ीरो डिवाइड करने की वजह से एरर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर तुमने ये नहीं किया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इफ एल्स, एल्स नहीं तो, और अगर यानी तुमने ज़ीरो नहीं डाला, तो फिर अब प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, रिजल्ट num1 को डिवाइड कर रहे हो तुम num2 से, तो दोबारा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट num1, और डिवाइड का साइन इस्तेमाल कर लेंगे num2, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा हमने इसको बना दिया। अब देखें, अगर आपके पास एलिफ चॉइस जो होती है, अगर अगर चॉइस मेरे पास 4 के बजाय 5 आ जाती है, तो 5 चॉइस में मैं क्या करूंगा, 5 चॉइस में क्या था, पहले ऊपर से देखें जल्दी से, 5 चॉइस में हमने फ्लोर डिवीजन रखा था। तो फ्लोर डिवीजन बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा है कि आपको समझ में भी आ जाए। देखो फ्लोर डिवीजन में भी तो यही होगा ना कि ऊपर वाला काम, अगर मैं देखूं तो मैंने ये जो काम किया था ना, इसको पूरा के पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। क्योंकि देखो ना, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, तो उसमें भी तो ये इश्यूज आएंगे ना, कि अगर num2 को जीरो से डिवाइड किया है तो प्रिंट कर दोगे तुम एरर, एल्स नहीं तो क्या होगा, आपने num1, और अब याद आ रहा है फ्लोर डिवीजन में हम क्या करते थे, ये जो साइन होता था इसको हम 2 दफ़ा लिखते थे ना, ये फ्लोर डिवीजन num2, और हमारे पास बैक स्लैश 2 दफ़ा आ जाएगा, स्लैश साइन, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, और अब हमारे पास फ्लोर डिवीजन भी हो जाएगी कंप्लीट। अब अगर मेरे पास चॉइस जो है वो कौन सी बची है, एल एफ चॉइस हमारे पास अगर 5 भी हो गई हमारे पास, 6 चॉइस में क्या था, 6 चॉइस में इसको देखते हैं अभी। 6 चॉइस हमारे पास जो थी वो ये थी कि इफ चॉइस 6 तो परसेंटेज,
और 7 में एग्जिट करना था, ये दोनों याद रखते हैं। 6 में हमें परसेंटेज निकालनी थी। तो सिंपल सी बात है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि प्रिंट करवा रहा हूँ मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, किस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मुझे नम नम वन यानी इतनी num1% फॉर एग्जाम्पल 2% ऑफ दिस, ठीक है ना, 3% ऑफ दिस। तो दो नंबर दिया जाएगा, उन दोनों में से बताया जाएगा ना पहला नंबर के ये इसकी कितना परसेंट है। तो उसको यूं लिखते हैं ना कि फर्स्ट नंबर परसेंट ऑफ num2, दूसरा नंबर है, यानी ये नंबर इस नंबर का कितना परसेंट आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना इस तरह से कि दोनों ऑफ इतना इक्वल टू में करके मैं लिख देता हूं। अगर ऑपरेशन क्या होता था हमारा, मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे, num1 को मल्टीप्लाई करते थे num2 से, num1 num2 से, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में यही फार्मूला था। चेक करके इसको रिजल्ट को चेक भी कर लीजिएगा एक दफ़ा कि परसेंटेज सही निकल रही है। यानी कि अगर मेरे पास 10 है, 10 और दूसरा 100, 10% ऑफ 100 इक्वल टू ये फार्मूला बन रहा है। तो मेरे ख्याल में सही निकलेगा। ओके, तो हमने ये भी आपको बता दिया। और अभी हमने बताया था कि आखिरी चॉइस क्या थी हमारे पास, एल्स इफ चॉइस अभी हमने देखा 7 क्या थी, एग्जिट करने के लिए थी। हमने कहा अगर 7 चॉइस आती है तुम्हारे पास तो तुमने क्या करना है, तुमने ब्रेक्स लगानी है ना। तो यानी पहले तो प्रिंट करवा देता हूं मैं ताकि कंडीशन भी समझ में आए कि आपने एग्जिट कर जाना है, एग्जिट दी कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर से एग्जिट कर जाना है। और आखिर में मैं बाय बाय कर देता हूँ या इसी को गुड बाय कर देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिएगा। आप लिख रहे हैं ना, आप इसको लिख दें। आपने गुड बाय लिख दिया और फाइनली आपने इसके बाद क्या लिखना है, ब्रेक, क्योंकि उसको जब जब भी वाइल ट्रू को ब्रेक मिलेगा वो यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा। अब हमने कहा कि अगर ये सब कुछ नहीं है और इसका मतलब क्या बचेगा, एल्स, कि तुमने जो चॉइस की है वो गलत कर दी है, चॉइस जो चॉइस थी उसमें से तुमने किया ही नहीं। तो एल्स प्रिंट करवा देते हैं कि रॉन्ग चॉइस। तो इसको हम क्या कैसे लिख दें, मैं लिख देता हूं इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड इनपुट लिख देते हैं और लिख देते हैं सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेशन ना, सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेशन। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक वैलिड ऑपरेशन को तुम सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ कि ये एक पूरा प्रोग्राम बन गया है। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह देख लेंगे। चलो इस प्रोग्राम को पहले चलाते हैं। अब सबसे पहले देखें कि कहाँ पर एरर आ रहा है, प्रिंट एफ इनवैलिड एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर एल्स, आफ्टर एल्स। हमने यहाँ पर ये देखें ये वाला पी, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको हमने एल्स के बाद लिख रहे हैं तो एल्स का भी तो इंडेंट दोगे, तो ये देना चाहिए था। चलें एक चीज़ और देखते हैं, हमने बनाया था यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड इन, कहाँ पर आ रहा है ये, प्रिंट, अच्छा ये कौन सा था, डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में फौरन जाइए और जाके आप चेक करें। ये है इफ दिस वन, और उसके बाद हमारे पास इफ हमने लिखा, एस लिखा, और डिवाइड वाला तो ऊपर है। हाँ इसमें भी तो देखो तुम, हमने इसमें भी इंडेंटेशन के लिए मैंने टैब डाल दिया। चेक करेंगे अब क्या एरर है भाई, वेरी गुड, दो एरर हमारे पास आए उसके बाद एरर खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले प्रोग्राम बनाओ उसके बाद एरर देखो। अब क्या लिखा हुआ है, एंटर चॉइस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चॉइस कर देता हूँ 1, 1 मैंने चॉइस की, ये कहता है एंटर करो पहला नंबर, मैं पहला नंबर 10 डाल देता हूँ, दूसरा नंबर मैं डाल देता हूँ 20। दोनों को उसने क्या किया, 10 + 20 आप देखें ऐड कर दिया। पहला हमारे पास एडिशन का था, बिल्कुल ठीक है।
और दोबारा से मेन्यू आ गया। अब मैं करता हूँ, रेंडमली ले लेते हैं, हमने 3 ले लिया। 3 में क्या था यहाँ पर, चॉइस 3 अगर है तो वो नम मल्टीप्लिकेशन था, आपने देखा। चेक करते हैं इसको, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 2 डाल दो, 3 डाल दो, 2 3, 2 3 ज़ा 6। आप देखें रिजल्ट क्या है, 2 3 ज़ा 6, बिल्कुल सही है। और अब ज़रा एग्जिट होकर देखते हैं हम, हमें पता है कि 7 पर हम एग्जिट होते हैं, 7 पर हमने यहाँ पर किया, एग्जिट हो गए। एग्जिट यहाँ से निकल गए, लेकिन वो कह रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। इसका मतलब ये मैं एग्जिट तो हो गया हूँ लूप से, ठीक है, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट नंबर वाला काम चल रहा है। इसको ज़रा चेक करते हैं, यानी इस कोड को और बेहतर बनाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई कि अब मैंने डाला, ये एग्जिट मैं हो तो गया हूँ इनफैक्ट, लेकिन वो फिर भी एंटर फर्स्ट नंबर मुझसे मांग रहा है। मैं दोबारा मांगूंगा, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। तो क्या वजह थी कि, वजह ये थी कि मैंने एग्जिट का लूप कहाँ लिखा है। हम्म देखो, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 7 तो एग्जिट। ये मुझे अगर एग्जिट का लूप मुझे इनपुट से पहले रख लूं मैं, हमारे पास इनपुट, हाँ ये देखो चॉइस के बाद अगर आ जाता है तो ये फौरन एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूं ना। तो ये देखो पहले ये चल रहा है, इनपुट, फिर नीचे आ रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो एक बेहतर तरीका ये था कि मैं इसको यहां से, जो मैंने लिखा है एग्जिट, इस वाले कोड को यहाँ से मैं उठाता हूँ और कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ से निकाल दिया मैंने कोड को। और चेक करके देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये अगर मैं चॉइस के बाद लिख दूँ, ठीक है ना, क्योंकि नंबर चॉइस हुआ है, मैं इनपुट का ही मसला आ रहा था ना वो, तो मैं इसके बाद ये लिख देता हूँ कोड। कौन सा कोड लिख दूँ, कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पर। तो अब एल्स इफ तो होगा नहीं, इफ ही होगा ना, क्योंकि ये अभी तक पहला इफ है। हाँ देखो, अगर चॉइस तुमने कहा, अगर 7 चॉइस है तुम्हारी, तुम फौरन ब्रेक करके यहाँ से बाहर आ जाओगे लूप से। तो चलो उसको चला कर देखते हैं। अब इसको हमने दोबारा चलाया, ओके, मैंने इसको 7 करके सिर्फ चेक कर रहा हूँ, 7 किया, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप देखें, एग्जिट दी कैलकुलेटर गुड बाय, आप फाइनली वहां से एग्जिट कर गए। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पर चॉइस अगेन कर लेता हूँ फर्स्ट को देखने के लिए। फर्स्ट नंबर मैंने कह दिया 12 है, सेकंड नंबर भी मैंने 12 कह दिया, एडिशन था ना दोनों का, तो बिल्कुल ठीक है। देखो रिजल्ट इक्वल टू 12 प्लस 12 ऊपर आ रहा है 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेटर मेरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और ये कोड को चाहो तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरह से बनाया तुम लोगों के सामने, ठीक है। और ये सब नहीं था, यहाँ पर हमने शुरू किया वाइल ट्रू से, ठीक है, वाइल ट्रू से शुरू किया हमने। और आप देखें, हमने सबसे पहले चॉइस के बाद ही बता दिया कि अगर 7 है तो एग्जिट कर जाओ यहाँ से, अदरवाइज ये सारे ऑपरेशन तुम्हारे सामने। अब तुम इनको देखो, इंडेंटेशन एरर बिल्कुल अक्सर जब भी मैं बनाता हूँ आ जाता है इंडेंटेशन एरर, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया और आपके सामने आप देख सकते हैं, इसको हमने रन किया तो हमसे ये चॉइस पूछता है यहाँ पर। हम जब 7 चॉइस दे रहे हैं तो ये यहाँ से एग्जिट कर जा रहा है। और अगर मैं इसको वापस चलाता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ 4, क्योंकि हमने डिवाइड का तो चेक ही नहीं किया। 4 में क्या हो रहा है, ऊपर देखें डिवाइड है, एंटर करो फर्स्ट नंबर, मैंने कहा फर्स्ट नंबर 10 है, लेकिन मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0 से। तो पता है आपको कि 0 से डिवाइड होता नहीं है, तो एरर आना चाहिए। क्या एरर आ रहा है, बिल्कुल सही है, एरर डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो आप मजीद इसके ऑपरेशन को करें, आप दोबारा से 4 पे था ना डिवाइड, हम 4 पे करते हैं। और हमने कहा कि डिवाइड कर दो 12 को 2 से, तो क्या करेगा, वो डिवीजन परफॉर्म करेगा और बता देगा रिजल्ट। रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, 12 को 2 से डिवाइड करके 6 इसने रिजल्ट दे दिया है। तो फ्लोर डिवीजन वगैरह भी आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक प्रोग्राम आपके सामने बन गया है। तो इसको अगर मुझे यही पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ से एक सेकंड के लिए कंट्रोल, बल्कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा कर दूं, ताकि आप लोग अगर कॉपी कर रहे हैं इसको तो कॉपी कर लें और इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक दफ़ा आपको पूरा प्रोग्राम का फ्लो दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये प्रोग्राम का फ्लो हो गया। अब अगर मुझे ये पूरा प्रोग्राम जो है ये बनाना था विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो मैं फंक्शन से भी बना सकता हूँ ये प्रोग्राम। और अगर मैं फंक्शन से ये प्रोग्राम बनाता तो सिंपली मैं क्या करता यहाँ पर, सबसे पहले मैं फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर देता
फॉर एग्जांपल टाइम तेज़ी से गुजर रहा है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। मैं एक मेन्यू का फंक्शन बना देता। मैं क्या करता, ME और NU, मेन्यू का एक फंक्शन बन गया है ये। इस फंक्शन को आप सबसे पहले आप इस फंक्शन में कहते हैं कि प्रिंट, अब यहाँ पर ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। आपने कहा कि सिलेक्ट करो, SELECT, सिलेक्ट रेशन, ऑपरेशन जो भी है वो सिलेक्ट करो तुम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने कहा कि प्रिंट करवाओ, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह पहले हमने किया था कि अगर आपके पास चॉइस 1 है तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी एडिशन परफॉर्म करेंगे और प्रिंट करवाओ। अगर आपके पास चॉइस 2 है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने लिख दिया यहाँ पर, बल्कि मैं लिख देता हूँ चॉइस 2 में डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पर, डिवाइड। और मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट करवा दो, अगर शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, कि 3 पे ही निकल जाते हैं हम, 3 है तो एग्जिट कर जाओ। ठीक है, सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये बनाऊंगा, ये मेरे पास मेन्यू बन गया। मेन्यू बन गया, उसके बाद फंक्शन को हम बताएंगे कि सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन बना लो। तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ फंक्शन। पहला फंक्शन मैं बना देता हूँ, किसके लिए, दो ही तो थे, ऐड। ऐड का फंक्शन कैसे बनेगा, बहुत आसान है, डेफ ऐड, ये हम पहले बना भी चुके हैं। मैंने कहा एक्स और वाई दो पैरामीटर हैं यहाँ पर, और इनका ऑपरेशन क्या होगा, क्या रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न ये रिटर्न कर देंगे मुझे दोनों एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को प्लस कर देंगे। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या ऑपरेशन था, दूसरा ऑपरेशन था डिवाइड का। ठीक है, तो अब डिवाइड में भी बिल्कुल इसी तरह से हमने डेफ करके डिवाइड बंद किया। हमने कहा एक्स और वाई दो पैरामीटर यहाँ पर ले लो, और इन दोनों पैरामीटर के लिए तुम, अब देखो थोड़ा सा काम करना था इसलिए मैंने डिवाइड किया था कि अगर, तो जो सेकंड है, सेकंड क्या है यहाँ पर, वाई है, वाई बराबर होता है किसके, जीरो के। अगर तो वाई जीरो आ जाता है तो फिर क्या करोगे तुम, तुम्हें पता है कि एरर होना चाहिए ना, तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, जो भी मैसेज आपको रिटर्न करवाना है। शॉर्ट कर रहा हूं तो मैंने कह दिया एरर। तुम चाहो तो यहाँ पर और इसको डिफाइन करते रहो, एरर कर दो, एल्स, नहीं तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था, एल्स नहीं तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर दो x डिवाइडेड बाय y। ओके, तो ये हम यहां से निकल गए। तो देखो ये दो मैंने फंक्शन बना लिया, तुम 2000 फंक्शन बना लो जितना बड़ा तुम काम कर रहे हो। अब यहां पर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था, मेन प्रोग्राम लूप पे जाना चाहिए था ना, मेन प्रोग्राम लूप। मेन प्रोग्राम लूप क्या था, आपको पता है मैंने कहा था कि वाइल और ट्रू, वाइल ट्रू, क्योंकि ये लूप चलता रहेगा जब तक इसको क्या नहीं मिल जाए, ब्रेक नहीं मिल जाए। अब मैंने कहा वाइल ट्रू, और सबसे पहले तो मैं चला जाऊंगा फंक्शन कॉल करने जा रहा हूं, कौन सा फंक्शन, मेन्यू। अब देखिए फंक्शन कॉलिंग है, सिंपली मैंने फंक्शन लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि मेन्यू पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर तो चॉइस एक मैंने बना दिया वेरिएबल, और मैंने कहा इनपुट ले लो, किससे ले लो इनपुट, यूजर से, एंटर चॉइस, चॉइस बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, और क्या क्या हो सकती थी, 1 हो सकती थी, चॉइस 2 हो सकती थी, और 3, 3 मैंने चॉइस दे दी हैं। अब जो भी चॉइस है वो यहाँ पर एंटर कर दो। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ना कि अगर जो यूज़र की चॉइस है वो 3 है, मैं 3 क्यों फौरन लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अब अगर मैं बाद में लिखूंगा तो फिर वो लूप से बाहर नहीं निकलते, अभी हमने देखा था। तो मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रिंट क्या करवा देता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि एग्जिट, पूरा लिख दीजिएगा आप, कैलकुलेटर से आप एग्जिट कर दो, बस मैं डायरेक्ट एग्जिट करता हूँ। और आपको पता है उसके लिए क्या आना चाहिए था, ब्रेक, ब्रेक मैंने यहाँ पर लगाकर यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब जब एग्जिट यहाँ से कर गया तो अब उसके बाद मुझे यूजर से क्या लेना चाहिए, ए और बी इनपुट लेना चाहिए। ठीक है, अभी जिस तरह हम लोगों ने किया था। तो अब मैं यहाँ से अगर लेता हूँ यूजर का कि
और वही ले लेते हैं हम num1 और बिल्कुल फ्लोट कर देते हैं हमने कहा इनपुट इनपुट करो, क्या करो इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर को एंटर करो। और सेम इसी तरह का मैं ले लेता हूँ कि एंटर करो, मैंने कहा कि num2 बना देता हूँ इसको, मैंने कहा एंटर करो सेकंड नंबर। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर मैंने यूज़र से ले लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए था, अब मुझे करना चाहिए था ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन चॉइस। वो आप चाहें तो उसको प्रॉपर तरीके से लिख दीजिएगा, एक अच्छा प्रोग्राम बन जाता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और वो क्या था कि अगर इफ चॉइस इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट अगर आपने नंबर लिया है, आपको पता है फर्स्ट नंबर पे क्या था, ऐड करना था हमने, तो मैंने कहा प्रिंट करवाओ एफ और रिजल्ट। याद है अभी मैंने किया था कि रिजल्ट इक्वल टू पहला नंबर num1 और ऑपरेशन क्या था, प्लस दूसरा नंबर num2। ठीक है, और ये दोनों का मुझे ऑपरेशन चाहिए था, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर अपना बना बनाया एक फंक्शन था मेरा, जिसका नाम क्या रखा था मैंने, ऐड। अब देखो जैसे मैंने लिखा ये ऐड आ रहा है ना ऊपर, मैंने एंटर कर दिया। अब ऐड ये दो मुझसे आर्गुमेंट मांग रहा है, पहले पैरामीटर, अब मैं इसकी वैल्यू पास करूंगा num1 और num2 की। तो अभी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी आ रहा है num1। ठीक है, अभी तक मैंने इसकी एक्चुअल वैल्यू पास नहीं की, क्योंकि वो पास कब होगी, जब ये प्रोग्राम चलेगा। तो और दूसरी क्या थी, num2। यूज़र ने जो भी num1 और num2 यहाँ पर लिया है, ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इस वक्त आर्गूमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या था मेरे पास, अगर चॉइस 1 होती है और अगर चॉइस एलिफ, अगर चॉइस जो है 2 हो जाती है, तो 2 में हमने क्या रखा था, डिवाइड रखा था ना। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और जो आपने वो जो ज़ीरो वाला मैं काम अभी नहीं कर रहा टाइम की कमी की वजह से, अब समझ तो रहे होंगे कि ज़ीरो वाला काम अभी मैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वो सारा काम फंक्शन में कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा, टाइम एक दफ़ा लगा दिया आपने फंक्शन में, अब आपको यहाँ पर बार बार वो ज़ीरो वाली कंडीशन की हैंडलिंग नहीं करनी है। आपने बता दिया दोनों का को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो इनका ऑपरेशन होगा वो आपने फंक्शन से लेना है। मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ है डिवाइड का। अब जो यूज़र डालेगा यहाँ पर num1, ठीक है, num1 और दूसरा क्या था, num2, num2। तो यूज़र यहाँ से डालेगा डायरेक्ट, मैंने उसका फंक्शन में ये वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके जितने भी ऑपरेशन है आप परफॉर्म करते रहें। मेरे पास तो टाइम कम है, तो मैंने इसीलिए यहाँ से क्या करूँगा, उसके बाद मैं कह दूंगा कि अगर ये नहीं होता तो एल्स प्रिंट कर दो, और ये आपको बताया था कि इन वैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये मैंने अभी फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम में देख लेंगे जो भी अगर एरर वगैरह होगा हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मैंने ये बनाया, इस तरह से प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम को मैं अगर चलाता हूँ तो मुझे सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर और अनएक्सपेक्टेड। चॉइस 3 में मैंने कॉलन नहीं लगाया, चॉइस 3 पे आ जाओ, फौरन यहाँ पर आके कॉलन लगा दो, वापस दोबारा चेक करो, गुड, ज़्यादा एरर नहीं आ रहा है। तो अब देखें मैं कहता हूँ अगर मैंने फर्स्ट एंटर किया है तो फार्मूला उसके मुताबिक, फंक्शन के मुताबिक दोनों का ऐड करना था, दूसरा नंबर दोनों को ऐड किया इसने और 5 रिजल्ट दे रहा है। और फिर ये पूछ रहा है, मैंने कहा सेकंड चला दो। सेकंड में क्या था कि डिवाइड करना था, मैंने कहा कि 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो उसने डिवाइड कर दिया 10 को 2 से, और मेरे पास इसने रिजल्ट 5 दे दिया है। तो आपने यहाँ देखा हमने बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाए हैं। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी से एक होम असाइनमेंट दे देता हूँ। होम असाइनमेंट ये है कि
टास्क डिस्क्रिप्शन के यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले की इंप्लीमेंटेशन करनी है विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बनाना है आपने, और सेकंड क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप एक फंक्शन बनाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, और मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। लेक्चर नंबर 22 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।